बातचीत की कड़ी को आगे बढ़ाएं। हमारे साथ अजीत दुबे के पिताजी भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी हम जानेंगे क्या पूरी वारदात रही। कैसे आपको पता चला कि मेरा बेटा गायब हो गया है, इसके बाद फिर आपको क्या किया? तो 10 तारीख के सुबह 7:30 9 को 9:30 बजे निकला है, ड्यूटी गया है। सुबह 7:30 बजे मुझे फ़ोन द्वारा सूचना मिली कि वो उपस्थित नहीं है। वहाँ पर अपने टेबल पर नहीं है, उसके टेबल पर उसका मास्क, हेलमेट, पर्स और बैग, और पर्स में उसके ATM है, आधार कार्ड है और गेट पास है। फिर क्या किया आप यहाँ आए, NTPC प्रबंधन आए, क्या किया आपने फिर उसके आगे? जब हम यहाँ आए, रिपोर्ट डाले, रिपोर्ट डालने के बाद PI साहब हमको लेके गए वहाँ मौके पर। मेरे सामने जांच हुई, उसका जो सामान मुझे मालूम था वो सारे सामान वहाँ उपलब्ध हो गए। अभी आप 2-3 बार अंदर जा चुके हैं, क्या कुछ वहाँ दिखा, क्या पुलिस कर रही है, क्या प्रबंधन कर रहा है? प्रबंधन यही किया है कि ड्रोन कैमरे लगा करके और चारों तरफ जो है अपना जाँच पड़ताल की जा रही है। हाँ, जाँच की जा रही है। पूरा छानबीन की कहीं वो उसको निरीक्षण किए हैं, कैमरों का निरीक्षण कराया गया है, लेकिन उसके अंदर जाने का प्रमाण है, लेकिन बाहर निकलने का कोई सबूत नहीं है। और कुछ आप पिताजी हैं उनके, और कुछ बात कर लो। आप उनके पीछे पर बात, अब उनके पिताजी और कुछ क्या पीछे लगता है कि और कुछ क्या हो सकता है? कोई उनका दुश्मन था, किसी विवाद था या फिर और कुछ ऐसा? सुनने में लड़का 20-25 दिन पहले बताया था कि L&T कंपनी के द्वारा सरिया वगैरह लोड करने में किसी तरह से उसकी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई। अच्छा, तो अपने अधिकारी को कंप्लेन किया। अधिकारी NTPC के तरफ से उस कंपनी पे कुछ प्लांटी लगाई गई। उसके सुपरवाइजर या जो भी आए हों, उन्होंने क्लेम किया, उसके साथ विवाद किया कि तुम क्यों किए हो ऐसा, अगर तुम ऐसा किए हो तो हम देख लेंगे। ये लड़का हमको 20-25 दिन पहले बताया। हमारे साथ उनके परिजनों के चाचा जी ये भी जुड़ चुके हैं। लगातार आप 3 दिन से आवाज़ उठा रहे हैं, आज तीसरा दिन है, कब तक चलता रहेगा ऐसा? देखिए, क्योंकि अभी हम देख करके अपने आप कांप में गए थे। अच्छा, आप अंदर से ही जा रहे हैं? अंदर से क्या चल रहा है अंदर? अंदर टीम बना करके और लोग लगाए हैं, हम अंदर जा करके पूछताछ भी किए हैं। अच्छा, तो भैया अब बताओ अब आगे क्या करोगे? तो उनका कहना ये है कि 20 किलोमीटर लंबा चौड़ा ये प्लांट है और मुझे झाड़ी झंखाड़ गड्ढा वगैरह वगैरह पूरा जांच कर लेने दीजिए, इसके बाद हम आपको कोई जवाब देंगे। उन्होंने टीम लगा करके अलग अलग लगाया है, हम अपने आप से देखते हैं। कल तक यहाँ कोई नहीं आ रहा था, आज तमाम भारतीय जनता पार्टी नेता यहाँ दिख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? उनको ये कहना चाहते हैं कि कल कुछ लोग जो है ये इसी मीडिया पर जो है ये सब तो बोले कि सत्ता पार्टी के लोग जो है बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, हम लोग विपक्ष के हैं और वो वोट लेने भर आते हैं, तो उनको चोट लगा है तो आ जाए। तो मतलब जो जांच चल रही है उससे आप संतुष्ट है फिलहाल जो चल रहा है? हाँ, फिलहाल में संतुष्ट है फिलहाल, क्योंकि भैया हम उनको जाँच में अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम में लग जाएंगे, फिर खोज क्या करेंगे। हाँ, और जैसा ज्ञात हो कि अनोखी आवाज़ लगातार इस मुद्दे को बड़ी बेबाकी और डंके की चोट पे उठा रहा है। उन अधिकारियों को भी लगातार चेता रहा है जो यहाँ रह रहे हैं, NTPC प्रबंधन का खा रहे हैं, तो उनकी भाषा ना बोले, उनके जो अजीत दुबे लापता है उनको खोजने में प्रयास करें। और हमने कल प्रमुखता से दिखाया था खबर, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष और सांसद विधायक पे भी सवाल उठाए थे, तो आज आप देख सकते हैं किस तरह से वो लोग आज आए हुए हैं। उनसे भी एक बार आप जुड़ने का प्रयास करेंगे और बेबाकी से सवाल पूछेंगे और आपको दिखाएंगे कि आज वो आए हैं और क्या कुछ कहना चाहते थे, इतने दिनों से वो कहाँ थे, आखिर जब क्या यही राजनीति है? उनके घर का व्यक्ति अगर कोई इस तरह से होता तो क्या इसी तरह से वो विलम्ब करके लेट करके? तमाम सवाल है, उनसे उन सवालों का हम आपसे जवाब देंगे। आइए उनसे हम कनेक्ट होने का प्रयास करते हैं। बढ़िया है, अंदर वहाँ के पास तो चाहते हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं सिंगरौली विधायक रामलल्लू बैस। अभी आप अंदर गए थे, क्या कुछ वहाँ देखा, क्या कुछ समझ में आ रहा है? हम सब लोग
एमपी साहब से भी बात किया, साहब सारे लोग घटना स्थल पर गए थे। कहाँ गए? पानी जी आइए। कई लोग साथ में थे। हमारा लक्ष्य ये है कि भाई जो भी घटना घटी ये तो पता चल जाना चाहिए कि जिंदा है वो भाई आखिर गए कहाँ। ड्यूटी में आए थे, ड्यूटी के बाद की बातें हैं। बाकी कोई कुछ कहता रहे हमसे उससे मतलब नहीं है, पता चलना चाहिए सीधा बात है कि ड्यूटी में थे, बाहर गए या भीतर है, आदि है तमाम। अब तीसरा दिन है, लगातार परिणयों का आरोप था कि कोई मिलने नहीं आ रहा, सब लोग बाद में मैंने पुलिस से भी कहा, बोले हम लोग सर्चिंग पूरी कर रहे हैं। एक चीज़ की शंका और है कि देर सवेर कहीं न कहीं जो वाटर सप्लाई है, पाइपलाइन है, वो 25 फुट की गहरी है, गर्म ठंडा पानी को जाली लगी हुई, उसको 11 फुट टीम आ रही है। कल शायद संभावना है वो भी तलाश करेंगे, पर अभी भी पुलिस प्रशासन पर ने कहा कि एक गली मोहल्ले से आपको पता लगनी चाहिए कि आखिर ये गए कहाँ, और जो लोग आसपास के जो ड्यूटी कर रहे थे उनसे भी बातें होनी चाहिए कि आखिर आए थे वो ड्यूटी में तो हैं। एनटीपीसी प्रबंधन को कितना जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए, जिस तरह घटना आई? जिम्मेदार सभी लोग हैं जो ड्यूटी कर रहे थे इसे लेके, और एनटीपीसी तो पूरा है भाई, उसका प्लांट है। जिम्मेदार कितना मानते हैं इस तरह का? कितनी लापरवाही मानते हैं कि लापरवाही एनटीपीसी की? लापरवाही देखिए क्या है, लापरवाही तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कहेंगे, पर लापरवाही में ये है कि तमाम ड्यूटी करने वाले भी कुछ पता ही नहीं कि किसकी गलती से कुछ हुआ। अब वो मिल जाए तब न पता चले सही बात कि कहाँ है गड़बड़ी, किसने किया, किसने हमको कैप्चर करके कहाँ बंद किया या मार दिया, बात चले तब न। जिम्मेदार तो वो पूरी। चलिए, तो ये विधायक इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रहे हैं, जो लगातार लगे हुए हैं, पूरी टीम के साथ लगे हुए हमारे साथ के साथ। सर, आज तीसरा दिन है, क्या कुछ हाथ लगा, क्या कुछ जमीन से वहाँ पे चल रहा है? अभी हमारी जो विवेचना है और सर्चिंग है सभी एंगल से हो रही है, और जो भी ये घटना के तलाशने के और उसमें क्या हो सकता है वो जो हमारे पुलिस के एंगल है उससे हम लोग पूरी जांच कर रहे हैं, और सर्चिंग प्रॉपर हो रही है। सर्चिंग में काफ़ी आदमी लगाए गए हैं, 100-200 आदमी हैं सर्चिंग में, प्लस पुलिस का अमला है, अपना SDRF है, और NTPC के जो टेक्निकल टीम है वो है। इसके साथ साथ वहाँ अन्य जो वर्कर्स काम करते हैं उनसे भी फीडबैक लेकर के जहाँ भी जो एरिया सेंसिटिव है उसकी छानबीन लगातार उसके तलाशने की चल रही है। जानकारी उनके परिजन जैसा आरोप है कि LLT के कुछ लोगों से कुछ दिन पहले विवाद हुआ था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उनसे सबसे पूछताछ हो रही है, जो भी उनके परिजन और जो उनसे संबंधित लोग हैं जो भी जानकारी देते हैं उसका तत्काल वेरिफिकेशन कराया जा रहा है, उससे पूछताछ पूरी की जा रही है, और क्या उनके साथ घटना घटित हुई है या जो भी वारदात हो उसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस की अपना पूरी सक्रियता से लगी हुई है। और जैसा था कि कोई लड़की से जुड़ा ही मामला, ऐसा कुछ अभी नहीं, अभी हम इस संबंध में आपसे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि देखिए किसी विवेचना में किसी का हम CDR निकालते हैं तो हम उसके प्राइवेट लाइफ के बारे में इस सब चीज़ों के लिए नहीं निकालते हैं। हमारा सिर्फ मकसद रहता है उसका विवेचना करना। तो हम उस विवेचना के लिए क्या है जो चीज़ें हैं वो उपयोग में लेते हैं, इसके बाद किसी की हम प्राइवेसी लीक नहीं करते कि उसका क्या कहाँ बात करता था, किससे करता था, क्या करता था, ये सब चीज़ें उसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है। हमको तो सिर्फ घटना निकालने से मतलब रहता है। और कुछ और टीम लगाई गई है, टीम पूरी लगाई गई है, NTPC के भी लोग लगे हुए हैं, पूरा कॉपरेशन भी उनका मिल रहा है। जो हम लोग उनसे डिमांड करते हैं सर्चिंग के लिए वो उसको तत्काल उपलब्ध कराते हैं, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है, और CISF का भी सहयोग है, सभी का सहयोग है, और जांच जिस तरह से चल रही है तो 1-2 दिन में कुछ न कुछ चीज़ें प्रकाश में आ जाएंगी। पूरे बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल भी जुड़ चुके हैं। लगातार इनके ऊपर तरह तरह कई आरोप भी लगे, उस तमाम विषय पर भी चर्चा करेंगे। इसी घटना को लेकर लगे इसलिए भी चर्चा है। ये जो पूरा अभी आज तीसरा दिन है, क्या कुछ समझ में आ रहा है कि NTPC प्रबंधन किस तरह से काम कर रहा है, पुलिस प्रशासन किस तरह से कर रहा है? ही जैसे ही जानकारी मिली माननीय SP साहब से, माननीय कलेक्टर साहब से, माननीय TI साहब से, यहाँ के स्थानीय TI साहब से, CSP साहब से, सबसे लगातार चर्चाएं हो रही हैं। हमारे शक्ति नगर में भी भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग इस परिवार से शामिल थे,
उनके भी फ़ोन पानी आए थे। इवन बल्कि हमारे पास में भोपाल से भी फ़ोन आए थे। किसी भी घटना को घटने पर जो समय की आवश्यकता जिला प्रशासन को चाहिए वह समय हम सबों को देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जिला प्रशासन किसी भी तरह से उस दिन से घर में चुपचाप आराम से पड़ा हुआ है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। वहाँ 3 टीआई, एडिशनल एसपी, सीएसपी और एसआईटी टीम, जो कि चूँकि डैम से जुड़ा हुआ विषय है, उसमें तरह तरह के कुछ उनके अपने नियम हैं। आज जिस तरह की बिजली यहाँ उत्पादित हो रही है उसमें गोताखोर लोग को जाने में दिक्कत है, जो वहाँ पावर जनरेट हो रहा है। ऐसा मुझे जो जिला प्रशासन के द्वारा जानकारी प्राप्त। अंदर भी विधायक जी गए थे, क्या कुछ चर्चा हुई, क्या हो रहा है अंदर, क्या समझ में आया? अंदर में प्रयास चल रहा है और वो प्रयास जैसी कामयाबी में आएगा, हम सबों को जो यहाँ एकत्रित है, हर लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर उस बच्चे का क्या हुआ। हमारे भारतीय जनता परिवार के पार्टी के समस्त लोग भी ये चाहते हैं कि वो सकुशल लौट आए, या जिस भी स्थिति में हो उस पीड़ित परिवार को पता लग जाए। इस पूरी घटना को लेकर जो भी गुमशुदा है वो एनटीपीसी प्रबंधन कितना जिम्मेदार ठहराते हैं? किसी भी प्रबंधन को जिम्मेदार तब ठहराया जा सकता है जबकि ये घटना जो घटित हुई है इसकी कुछ ना कुछ उपलब्धि हम सबों को प्राप्त है। आज कोई भी एनटीपीसी मैनेजमेंट हो या कोई भी मैनेजमेंट हो, ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है कि आज हम सब लोग जिस तरह की मानसिकता में यह बात सोचते हैं कि एनटीपीसी मैनेजमेंट के द्वारा मरवा दिया गया होगा, ऐसा नहीं होता। हो भी सकता है, अगर ऐसा कोई उसमें लगता है कि एनटीपीसी के अधिकारी लोग उसमें शामिल पाए गए हैं तो अपने माननीय जनप्रतिनिधि हमारे विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, मैं स्वयं हूँ, हम सब लोग जिला प्रशासन पर जिस तरह का दबाव बनाना होगा दबाव बनाएंगे। घटना के तीसरे दिन आप लोग यहाँ आ रहे हैं कि कितना सही है ये, क्योंकि उनके परिजन लगातार परेशान थे। हमारे माननीय विधायक देवसर जो है कोरोना से संक्रमित थे और चूँकि सोशल कनेक्टिंग की वजह से मैं खुद ही पॉजिटिव, केवल आ जाने से, यहाँ के भीड़ एकत्रित हो जाने से अगर कोई चीज़ कार्य बनता हो, मेरा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी परिवार के लोग, कुछ लोग आए भी थे। आज मैं निकला हूँ और आज सवेरे यही सोच के निकला था कि चूँकि आप सबों के द्वारा काफ़ी इस बात की चर्चाएं थी, तो कल जो परसों से घटना घटित हुई है, आज लगभग 48 घंटा हुआ है। कोई भी अगर बॉडी, अगर कोई डैम में कूद गया हो या कोई बंकर में, जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसको जानने के लिए उनके पास समय की आवश्यकता होती है। रिलायंस जैसे हादसा कांड में 7 दिन बाद भी उन सबों के मृत शव प्राप्त हुए, तो उसको जरा सा समय देना चाहिए। स्थानीय लोगों को भी मैं यह अपील करना चाहता हूँ, इसमें जिला प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। हाँ, अगर जिला प्रशासन की कोई कमी हो तो वह बात हम लोग के बीच तक आनी चाहिए, जिसको कि हम सब लोग मिल करके वह दबाव बना करके, अगर कोई चीज़ ऐसा लगता है कि इसमें इस घटना में ये कार्य होना चाहिए था और ये नहीं किया जा रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, तो ऐसी कोई जानकारी आएगी तो जिला प्रशासन पे दबाव बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आप सुन पा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष जो लगातार बता रहे थे कि इस पर अभी क्या क्या एक्टिविटी हुई, क्या कुछ होना बाकी है। तो तमाम खबरों के लिए आप ऐसे देखते रहिए।